रामायण मूवी के ट्रेलर को 4K में ऑलमोस्ट 50 बार देखने के बाद भाई मैंने बहुत सारी ऐसे डिटेल्ड नोटिस करी जो कि भाई इस वीडियो के अंदर आपको बारी बारी एक्सप्लेन करके बताने वाला और कौन सा सीक्वेंस कहाँ जाके फिट हो रहा है वाल्मीकि जी की रामायण में। इस वीडियो के अंदर आपको बारी बारी एक्सप्लेन करके बताने वाला और आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाले जो कि आपको लिटरली कोई अंदाजा भी नहीं होगा उनका। ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के अंत में आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, वरना कोई बात नहीं। ओवरऑल बात करते हैं ट्रेलर के ओपनिंग सीक्वेंस की जो कि एक्चुअली भाई हिमालयाज में ओपन होता है। अब देखो तुलसीदास जी की रामायण में कहीं भी हिमालय में कोई फाइट का सीक्वेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन ये अडाप्टेशन ये मूवी बन रही है वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित है। तो ओवरऑल भाई वहां पे ओपनिंग शॉट हमें देखने को मिलता है रावण और कुबेर जी की फाइट का सीक्वेंस। एक्चुअली क्या है कि रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और कुबेर जी ने अपने कुछ दूतों को भेजा कि भाई जाओ इनको समझाओ अलगपुरी के अंदर, लेकिन रावण जो है उस दूत को ही मार देता है। जो कि आपको सीक्वेंस देखने को मिलता है कि एक बाज के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, वो बाज घायल होता है, वो आदमी जमीन पे गिरता है, बर्फ के ऊपर लौटता है, भाई क्रीचर उसको पैर से मारने की कोशिश करता है। वो जो व्हाइट सा आदमी जमीन पे लेट रहा है, मतलब लोट रहा है ऐसा कह सकते हो, वो एक्चुअली क्या है कि दूत है कुबेर का, और जो आदमी उसको पैर से दबाने की कोशिश कर रहा है, जो बड़ा सा मॉन्स्टर राक्षस है, वो रावण का दूत है, रावण का पाला हुआ उसका गढ़ वगैरह है। और वहां पर भाई एक्चुअली रावण और कुबेर जी के बीच में फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी और ये एक्चुअली रावण का जो रौला है, जो उसका ऑरा है, जो उसका वर्चस्व है, उसको स्टैब्लिश करने में काफी हेल्प करने वाला है। मतलब कि पिक्चर के ओपनिंग सीन में ही हमें रावण की क्या हैसियत है, उसकी क्या ताकत है, उसका क्या वर्चस्व था, हमें दिखा दिया जाएगा, हमारे सामने रख दिया जाएगा। जैसे कि एवेंजर मूवी में हमें दिखा दिया गया था कि थानोस स्टार्टिंग में थॉर को मार ही देता है ऑलमोस्ट, तो वैसे ही रावण का वर्चस्व हमारे सामने रख दिया जाएगा। और भाई हिमालयाज में अलगपुरी के पास फाइट का सीक्वेंस हमें ओपनिंग शॉट में देखने को मिला जो कि वाल्मीकि जी की रामायण में एक्चुअल में बर्फ में फाइट का सीक्वेंस था। ओवरऑल नेक्स्ट शॉट हमें देखने को मिलता है भगवान श्री राम एक बड़े से पर्वत के ऊपर खड़े, सर लाइट्स वगैरह, मतलब वो जो ऑरेंज कलर की किरणें वगैरह, भगवान सूर्यदेव सामने खड़े हैं, बादल बादल, वो सीक्वेंस कमाल का एकदम वॉलपेपर मटेरियल था। एक्चुअली कि भगवान की युवा अवस्था को दिखाएगा, मतलब भगवान श्री राम ने अपनी शिक्षा वगैरह कंप्लीट कर ली, अब एक बच्चे से एक पुरुष बन चुके हैं, एक अडल्ट बन चुके हैं। एंड भाई वो उनका सीक्वेंस होगा जो कि सिनेमैटिक वे से में दिखाया जाएगा, जो कि लिटरली कमाल का था। ओवरऑल नेक्स्ट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है भगवान श्री राम के ऊपर फूल मालाएं बरसाई जा रही है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, भाई भगवान श्री राम चलते हुए जा रहे हैं। प्रोबेबली ये उनके राज्य अभिषेक का सीक्वेंस होने वाला है, जहां पर भाई एक्चुअली काफी सारे लोग इकट्ठा हैं, भगवान श्री राम अपनी पूरी पोशाक में है, मुकुट वगैरह धारण किया हुआ है। प्रोबेबली ये राज्य अभिषेक के बाद का ही सीक्वेंस होता है, फिर राज्य अभिषेक होने जा रहा होता है, क्योंकि राज्य अभिषेक के पहले मुकुट नहीं धारण किया जाता है। एंड इसके साथ साथ भाई भगवान श्री राम का ओपनिंग शॉट, मतलब रणवीर कपूर एज अ भगवान श्री राम में देखने को मिला, जो कि सीक्वेंस मेरे को तो काफी पसंद आया। काफी सारे लोग ये वो दुनिया भर की चीजें कंपेयर कर रहे थे, तो आप लोग जो ज्यादा कमियां निकाल रहे हो भाई वो आदि पुरुष से डिजर्व करते हो। अभी मूवी आई नहीं है, अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट होंगे हमारे रिव्यूज के बाद। नेक्स्ट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है भगवान श्री राम किसी क्रिएचर से फाइट कर रहे हैं, जिसके शरीर कहीं से सड़ा गला सा हुआ है, पेड़ की छाल के जैसा वो देखने को मिलता है। भगवान श्री राम दंड कर्निया नाम के जंगल में वनवास के लिए सबसे पहले प्रस्थान करते हैं और वहां पर वन के जो स्पिरिट जीव होते हैं उनसे भगवान श्री राम को लड़ना पड़ता है ना चाहते हुए। भगवान श्री राम की दयालुता और उनके दयापन को वहां मूवी के अंदर डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो बिना वजह किसी जीव को मारना नहीं चाहते हैं, उसे उस कष्ट से मुक्त करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी अच्छे से मूवी के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा कि एक नॉर्मल सा लड़का, ऐसा कह सकते हो दशरथ का पुत्र राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनता है, जो कि आप सबको पता है भगवान विष्णु जी के अवतार है, लेकिन वो अनुभव हमें पिक्चर के अंदर, फिल्म के अंदर काफी अच्छे से डिस्क्राइब करके दिखा जाएगा। एक बहुत प्यारा सा शॉट हमें देखने को मिलता है भगवान श्री राम अपने हाथों से धनुष को ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। आपको पता है कि ये वही सीक्वेंस होने वाला है जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा होता है और राजा जनक जी ने ये शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा, मतलब वो जो रस्सी होती है वो चढ़ा लेगा, वो माता सीता से विवाह करने के लिए योग्य होगा, जो कि कोई इसको उठा नहीं पाता। आप सबको पता होगा क्या कहानी है। भगवान श्री राम इसको प्रत्यंचा चढ़ाने जा ही रहे होते हैं, लेकिन वो इतना फोर्स यूज कर लेते हैं कि धनुष ही टूट जाता है। मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली। और उस धनुष का नाम होता है पिनाका। उस धनुष की खास बात ये है कि एक्चुअली ये भगवान शिव का धनुष था, जो कि राजा जनक को दान में मिला होता है और माता सीता ने आजीवन उसकी सेवा की होती है। और वो धनुष टूटने के बाद जो बवाल में था कि वो धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम आते हैं। भगवान राम जब अपनी पूरी बारात लेके लौट रहे थे, जो आपको सीक्वेंस देखने को जहाँ पे से वो फरसों के सामने जाके खड़ा कर देते हैं, पीछे भाई एक्चुअली खड़े होते हैं राजा दशरथ लक्ष्मण, उनकी पूरी बारात भगवान श्री राम की। वहां पर भाई परशुराम जैसे थोड़ी सी बहसबाजी, कंट्रोवर्सी, फाइट का सीक्वेंस आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर परशुराम कहते हैं कि तुम इतने बलशाली
साल ही हो गए कि भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया, किसने जरूरत की है। एंड भाई फिर भगवान श्री राम अपने आप को भगवान परशुराम के सामने साबित करते हैं, बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही दयालुपन से, बहुत ही प्रेम से, जो कि भाई मैं बता रहा हूँ भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर और भगवान परशुराम का कैरेक्टर रणबीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं, और दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। एंड मैं वो सीक्वेंस मेरा फेवरेट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ गूज बम्स आ जाने वाले सीक्वेंस को देख करके, और मैं उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड। कुछ काफी प्यारे प्यारे ग्लिम्स हमें देखने को मिलते हैं भगवान श्री राम के विदाई की, मतलब जब वो एक्चुअली अयोध्या छोड़ के वन की तरफ जाते हैं, वो मूवमेंट बाहुबली जैसा कि भाई एक्चुअली प्रजा के सामने खड़े होकर राम लक्ष्मण और माता सीता जी सबको ऐलान करते हैं कि अब ये महल छोड़कर जा रहे हैं, पूरी प्रजा रोने वाली है, और लिटरली थिएटर में आप भी रोने वाले हो। भाई उसका म्यूजिक इतना बेहतरीन बनाया है कि फाइनल टच के बाद वो म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा उस सीक्वेंस के साथ, लिटरली आप हम सब रोने वाले हैं भगवान श्री राम की विदाई पर, जब वो अयोध्या छोड़कर के उनकी तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। वो मोमेंट पीक होने वाला है, जो लाइटिंग वगैरह दिखाई देगी, बीच में से रथ निकल रहा है, रथ का पहिया, वो सब पीक कर जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप खुद तारीफ करोगे इस फिल्म की, मैं ही नहीं। अब बात करें अपने नेक्स्ट सीक्वेंस की, जहां पर भाई एक्चुअली भगवान श्री राम किसी की अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं एक वन में, जहां पर एक्चुअली पानी है, पीछे पेड़ वगैरह है, बहुत प्यारा सीक्वेंस है। एक्चुअली वो अस्थियां किसकी है, तो भाई एक्चुअली वो जो अस्थियां है वो अस्थियां है जटायु जी की। जटायु जी ने माता सीता को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई रावण उनके पर काट देता है, वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं। एंड भाई एक्चुअली रावण माता सीता का हरण करके उनको लेके चला जाता है, और फिर जटायु जी सारी कहानी भगवान श्री राम को बताते हैं। जब वो उनसे मिलते हैं तो भगवान श्री राम उनका अंतिम संस्कार करते हैं, और वही अस्थि वो जाके पानी में, नदी में विसर्जित कर रहे हैं। बहुत प्यारा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में एक शॉट देखने को मिलता है, भगवान श्री राम अपनी तलवार कैसे चला करके ऊपर की तरफ करते हैं, एग्जैक्टली वहां पे एक आग जल रही है, वो एक्चुअली वही जटायु जी की चिता होने वाली है। एंड काफी सारे छोटे छोटे शॉट्स के में ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। लास्ट में एक राम नाम का पुकार आती है, एक्चुअली प्रोबेबली वो हनुमान जी ही कर रहे हैं, जिनका शॉट हमें देखने को नहीं मिला है। पसंद आया और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू के साथ।